रकीबों को रहमत की दुआ दी है। आका ने रकीबों को देखा ही नहीं ऐसा, देखा ही नहीं ऐसा अंदाज़ करीमाना। से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। माशाअल्लाह। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और बहुत आए दुनिया में पाको मुकर्रम बनकर, अल्लाह अकबर। बहुत आए दुनिया में पाको मुकर्रम बनकर, कोई आया ना मगर रहमते आलम बनकर। बेशक। कोई आया ना मगर रहमते आलम बनकर। खालिक़े कायनात कामिलुज़्ज़ात महमूदुस सिफ़ात इलाहुल आलमीन अहसनुल खालिक़ीन अल्लाह तबारक व तआला का बेहद फज़्ल व करम और एहसान अज़ीम, और उसके हबीब प्यारे आका इमामुल अंबिया शाफ़िए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगंबर इस्लाम नबी आखिर ज़मा सय्यदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, सदका तुफ़ैल में, सदका तुफ़ैल में हम और आप एक इंतहाई बाबरकत मुक़द्दस फ़ज़ीलत मआब महीने माह रबीउल अव्वल में एक अज़ीमुश्शान तारीख़ साज बाबरकत दीनी इजलास में हाजिर व मौजूद है, जिसका उन्वान है सीरते रहमते आलम व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अल्लाह ताला की कुदरत कामिला कौन समझ सकता है। हर शय में अल्लाह की कुदरत, लफ्ज लफ्ज में अल्लाह की कुदरत। अल्लाह पाक का नाम अल्लाह लिखिए तो हुरूफ 4 हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लिखिए मोहम्मद तो हुरूफ 4 हैं। अल्लाह का नाम लिखिए खालिक तो हुरूफ 4 हैं। अल्लाह का नाम लिखिए मालिक तो हुरूफ 4 हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम पाक लिखिए अहमद तो हुरूफ 4 हैं। अल्लाह का नाम रहीम, अल्लाह का नाम रहीम उसमें भी हुरूफ 4। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम बाकायदा कासिम उसमें भी हुरूफ 4 हैं। अल्लाह का नाम मुजीब उसमें भी हुरूफ 4 हैं। नबी का नाम हबीब उसमें भी हुरूफ 4 हैं। सीरत का लफ्ज देखिए तो उसमें भी हुरूफ 4 हैं, और रहमत का लफ्ज देखिए तो उसमें भी हुरूफ 4 हैं, और आलम का लफ्ज देखिए तो आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे शाने रसूल में। अब तो मैं और बताऊंगा 4 की बरकतें क्या हैं। मस्जिद में हुरूफ 4 हैं, मस्जिद में हुरूफ 4 हैं, मजार में हुरूफ 4 हैं, मकतब में हुरूफ 4 हैं, मस्जिद में हुरूफ 4 हैं, मकतब में हुरूफ 4 हैं, रसूल में हुरूफ 4 हैं, रसूल में हुरूफ 4 हैं, नमाज में हुरूफ 4 हैं, नमाज में हुरूफ 4 हैं, सजदे में हुरूफ 4 हैं, रुकू में हुरूफ 4 हैं, रुकू में हुरूफ 4 हैं, क़याम में हुरूफ 4, सलाम में हुरूफ 4, क़याम में हुरूफ 4, सलाम में हुरूफ 4, क़याम में हुरूफ 4, मक़ाम में हुरूफ 4, मक़ाम में हुरूफ 4। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे कुरान में हुरूफ 4 हैं, कुरान में हुरूफ 4 हैं, और बयान में हुरूफ 4 हैं, कुरान में हुरूफ 4 हैं, और बयान में हुरूफ 4 हैं। और मैं अर्ज़ कर दूं अर्शे मुअल्ला से ये कुरान नाज़िल हुआ, लौहे महफूज से सीने मुस्तफ़ा पर, तो महफूज में भी हुरूफ 4 हैं और किताब में भी हुरूफ 4 हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 4 की बरकतें जी सीरत रहमत आलम। और भैया कामिलपुर है तो कामिल में भी हुरूफ 4, आकिल में भी हुरूफ 4, कामिल में भी हुरूफ 4, आकिल में भी हुरूफ 4, और काबिल में भी हुरूफ 4। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज़ कर दूं हाफिज मोहम्मद इकबाल, हाफिज में हुरूफ 4, मोहम्मद में हुरूफ 4, इकबाल में नहीं कहेंगे, इकबाल में हुरूफ 5 आते हैं। मौलवी होश में रहता है। जब 5 की बरकत बताएंगे तब शरीयत में हुरूफ 4, शरीयत में हुरूफ 5, शरीयत में हुरूफ 5, सदाकत में हुरूफ 5, इनायत में हुरूफ 5, लताफत में हुरूफ 5, इकबाल में हुरूफ 5। सुभान अल्लाह। जैसा कि आपके सामने अर्ज किया, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। ये तारीख वाकई बहुत मुख्तसर से वक्त में हुई। शहर बहराइच औलिया कामिलीन रहिमहुल्लाह तआला अजमईन की सरजमी, बुजुर्गान दीन रहिमहुल्लाह तआला अजमईन की सरजमी, फुज़ालाए दीन की सरजमी,
मुफ्तियान दीन की सरजमी, मुल्क हिंदुस्तान को जालिम अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए बुनियादी खिदमत का फरीजा अंजाम देने वाले मुजाहिदीन की सरजमी बहराइच। सुभान अल्लाह, सुभान मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी में बुनियादी खिदमत है अहले बहराइच। हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी बहराइची रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, अल्लाह ताला के नेक मोमिन वली सिफत बंदे मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा का पैगाम लेकर के आए थे इस सरजमीन बहराइच। ये आज हर तरफ जो जगमग जगमग आपको नजर आती है, मस्जिदें, मदारिस, खानकाएं, मकातिब, दीनी महफिलें, ये सदका है औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन रहमहुल्लाह ताला अलैहि का। आज तज़किरा नहीं होता बुजुर्गान दीन रहमहुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का। मुफक्किर इस्लाम मौलाना फुरकान साहब इस जुमले को ज़हन नशी कर लीजिए। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि, जिनकी पैदाइश 1914 में हुई, जिनका इंतकाल 1999 में माह रमजान में 1999 में हुआ, उमर मियां मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैहि 1955 में किताब लिखी तारीख दावत अज़ीमत। अल्लाह ताला हाफिज मोहम्मद अबरार साहब की काबिश जमीला को कबूल फरमाए। उनके तमाम उलमाए कराम, तमाम रुफाका, तमाम उनके खैर ख्वाह, फ्रेंड्स, दोस्त, सबकी खिदमतें हैं इस जलसे को मुनक्किद करने में। अल्लाह ताला इस जलसे को बाहमी मोहब्बत का जरिया बनाए, दीन की तबलीग का जरिया बनाए, मुल्क की तरक्की का जरिया बनाए। आमीन। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने 1955 में तारीख दावत अज़ीमत में लिखा कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर तवज्जो। आज बुजुर्गों का तज़किरा नहीं होता, सूफिया कराम का तज़किरा नहीं होता, हमारी उलमाए कराम पे इल्जाम लगता है कि बुजुर्गों को मानते नहीं या औलिया कराम का तज़किरा नहीं करते। हमारे उलमाए कराम तोहमत बर्दाश्त करते हैं बेचारे, क्योंकि हमने तज़किरा करना छोड़ दिया। वो मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि अलैहि हैं जिन्होंने लिखा कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक के एहसान रहेगा हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके सरों की टोपियां, या आपकी चमकती दाढ़ियां, या आपकी नूरानी पेशानियां, और ये पेशानियों पे सजदे की निशानियां, ये सदका है हज़रत अजमेर वाले ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का। बेशक मैं इसका दुआ आपसे, आज किताबें हमसे दूर हो गई, अल्लाह का कुरान दूर हो गया, हदीस रसूल छोड़ दिया हमने, सीरत नबी पढ़ना बंद कर दिया, किताबें खरीदना बंद, किताबें पढ़ना बंद, किताबें रखना बंद, किताब वालों के साथ उठना बैठना बंद। मोबाइल हमारे पास है, जो मोबाइल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पहली मर्तबा 31 जुलाई 1995 में आया। यार इज माय मोबाइल, टेल मी, थैंक्स। मैं उसका 31 जुलाई 1998 31 जुलाई 1995 को पहली मर्तबा इस मोबाइल पे हेलो कहा गया था, कलकत्ता की सरजमी पे। आजहानी मिस्टर ज्योति बसु उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, वजीर आला। 31 जुलाई 1995 को मैंने कलकत्ता के बयान में अर्ज किया था कि बहुत सारी चीजें कलकत्ता से शुरू हुई हैं। ये मुल्क हिंदुस्तान में जो लाइट आपको दिख रही है, ये बल्ब, ये रोशनी, ये लाइट, ये इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिशियंस, ये पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये सबसे पहली मरतबा कलकत्ता में शुरू हुआ। 1881 में पहली मरतबा लाइट आई थी। उत्तर प्रदेश में लाइट बहुत बाद में आई। कल इंशाल्लाह कानपुर में अर्ज करूंगा, अहले कानपुर से मैं अर्ज करूंगा, कल मैं अर्ज करूंगा कि शहर कानपुर में, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अगर कहीं लाइट आई तो शहर कानपुर में आई है। 25 दिसंबर 1906 में लाइट आई, 25 दिसंबर 1906 को लाइट आई। कलकत्ता ही में पहली मर्तबा आलू की मंडी लगी। कलकत्ता ही में पहली मर्तबा बाकायदा तौर पे उर्दू का अखबार निकला 1822 में। कलकत्ता ही में सबसे पहली मर्तबा हिंदी का अखबार निकला 1828 में। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कलकत्ता ही में सबसे पहली मर्तबा, मैं अर्ज कर दूं आपसे, कलकत्ता ही में सबसे पहली मर्तबा राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय है 1912 में पढ़ा गया कलकत्ता शहर में। मैं अर्ज कर दूं आपसे, कलकत्ता में हिंदुस्तान का सबसे पहला बैंक कायम हुआ। कलकत्ता में आज आलू हर जगह खरीदा जा रहा है, खाया जा रहा है। आलू की सबसे पहली मंडी 1784 1785 में कलकत्ता में। तो मैंने कलकत्ता में इसका तज़किरा किया था बाकायदा कि सबसे पहली मर्तबा मुल्क हिंदुस्तान में ये वाईफाई जो आप चलाते हैं सबसे पहली मर्तबा कलकत्ता में इस्तेमाल हुआ। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो मैंने अर्ज किया कि मुल्क हिंदुस्तान में सबसे पहली मर्तबा मोबाइल पे हेलो जो कहा गया वो शहर कलकत्ता में 1995 में 31 जुलाई। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मोबाइल पे कितने लोग हैं? कब आया मोबाइल? 1995 को। गूगल कब आया? 1998 में। यूट्यूब कब आया? 2005 में। फेसबुक कब आया? 2004 में।
ट्विटर 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 कब आया? 2006 में। व्हाट्सएप कब आया? जैन कुंभ ने व्हाट्सएप कब बनाया? 2009 में। क्या तारीख है? वाईफाई कब आया? 2012 में। अल्लाह का कुरान कब आया? अल्लाह का कुरान कब आया? अल्लाह का बयान कब आया? अल्लाह की शरीयत कब आई? मदीने वाले आका का फरमान कब आया? 1458 साल पहले। कहिए सुभान अल्लाह। जिस कौम के पास 1458 साल पहले अर्शे मुअल्ला की किताब आ गई, उसी कौम ने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया। बेशक बेशक। जिल्लत नहीं आएगी, ख्वारी नहीं आएगी, पसपाई नहीं आएगी, नाकामी नहीं आएगी, आबरूरेजी नहीं होगी, बेइज्जती नहीं होगी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, जिल्लतें नहीं उठानी पड़ेंगी। दुआएं कहां से कबूल हो जाएं? दुआएं कहां से कबूल हो जाएं? आज हमारे दिलों में बुग़्ज़ हसद भरा है एक दूसरे का। इनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनकी इज्जत बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनकी बुलंदी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनका वक़ार बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनका ओहदा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनका मनसब बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनका मकान बन गया तो खुशी नहीं, इन्होंने मोटरसाइकिल से कार खरीद ली तो खुशी नहीं, इन्होंने दुकान कर ली तो खुशी नहीं। हमारे दिलों में इखलास कहाँ बाकी है? बेशक। किसकी बात करते? यहूदो नसारा की बात क्यों कर रहे हैं? हम किसी और की बात क्यों करते हैं? थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो? थे तो आबा वो तुम्हारे मगर तुम क्या हो? इकबाल ने कहा, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? शौक बहराइची का शेर है। शौक बहराइची। हर शाख पे उल्लू बैठा है। हमारा अखलाक क्या है? हमारा किरदार क्या है? हमारा मिजाज क्या है? हमारी तबीयत क्या है? सगे भाई की नफरत हमारे दिलों में। हमारे भाई क्या खाना पक रहा है कि नहीं पक रहा, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरे भाई की चूल्हा चक्की कैसी चल रही है, रोजी रोटी कैसी चल रही है, उसके बच्चे खाना खा रहे कि नहीं खा रहे, उसकी फीस जा रही कि नहीं जा रही, हमें इससे कोई ताल्लुक है? कहाँ हमने अपने भाई से कराबतदारी का रिश्ता निभाया? कहाँ हमने अपने अहले खानदान का रिश्ता निभाया? कहाँ हमने वालिदैन को वालिदैन समझा? वो माँ की जिसकी शान में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फ़इन्नल जन्नत तहता रिजलिहा। ऐ जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐ जाबिर जाओ जाकर माँ की खिदमत में लग जाओ। फ़इन्नल जन्नत तहता रिजलिहा, बेशक तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। उस माँ की खिदमत में कहाँ हमने अपने आप को पेश किया? वो बाप की जिसकी शान में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाबुल जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप तुम्हारी जन्नत का दरवाजा है। मैं अर्ज़ करता, कुरान छूट गया। कुरान मजीद से मुतालिक क्या जानते हैं? पहली मरतबा प्रेस में कुरान मजीद कब शाया हुआ? कब शाया हुआ? 1828 में प्रेस में पहली किसने छापा? मौलाए उस्मान ने। कहाँ के रहने वाले थे? काजान के। काजान किस मुल्क का शहर है? रूस का। मैं अर्ज़ करता हूँ, दुनिया का सबसे भारी कुरान कहाँ रखा गया? कहाँ रखा है? क्या रिकॉर्ड है मेरे पास? 800 किलोग्राम वजन का कुरान रखा है काजान शहर में, रूस के अंदर। अल्लाहु अकबर। मस्जिद का नाम मस्जिद कुल शरीफ, मस्जिद का नाम कुल शरीफ। उस मस्जिद में 800 किलोग्राम वजन का कुरान रखा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क हिंदुस्तान में ऐसे कातिबे कुरान हुए, बादशाह हुमायूं के जमाने में किताबत करने वाले। इतनी बारीक किताबत थी, इतनी बारीक लिखावट, इतनी बारीक उनकी तहरीर होती थी कि चावल के दाने पर, उनका नाम है मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, चावल के दाने पर कुल अल्लाह शरीफ लिख दी थी। सुभान अल्लाह। चावल के दाने पर पूरी कुल अल्लाह शरीफ लिख दी। कुल अल्लाह शरीफ में हरूफ कितने हैं? 47 हरूफ हैं। सूरह इखलास शरीफ में कितने हरूफ? 47। सूरह कौसर में कितने हरूफ? 42। सूरह असर में कितने हरूफ? 68। मैं अर्ज कर दूं सूरह बकरा में कितने हरूफ? 25,500। मैं अर्ज कर दूं आपसे कुरान मजीद में कितने हरूफ? 3,21,180। कुरान मजीद में कितने अल्फाज? 86,700 अल्फाज। बुखारी शरीफ में कितनी हदीसें? 7,275 हदीसें। मुस्लिम शरीफ में कितनी हदीसें? 7,425 हदीसें। अबू दाऊद शरीफ में कितनी हदीसें? 4,800 हदीसें। अबू दाऊद शरीफ में कितनी हदीसें? 4,800 हदीसें। मिशकात शरीफ में कितनी हदीसें? 4,884 हदीसें। मुस्नद इमाम, जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा हदीसों की तादाद, हदीसों चूंकि नबी की जात जिंदा है, नबी की सिफात जिंदा है, नबी के मौजिज़ात जिंदा हैं, नबी के कमालात जिंदा हैं, नबी का अखलाक
करीमाना जिंदा है, नबी की तालीम पाक जिंदा है, नबी की सुन्नत मुबारक जिंदा है, नबी की ताकत जिंदा है, नबी की हिम्मत जिंदा है, नबी की शुजाअत जिंदा है, नबी की इज्जत जिंदा है, नबी की अज़मत जिंदा है, नबी की नबूवत जिंदा है, नबी की नबूवत जिंदा है, नबी की रिसालत जिंदा है, नबी की नबूवत जिंदा है, नबी की रिसालत जिंदा है, नबी की शराफत जिंदा है, नबी की इमामत जिंदा है, नबी की शराफत जिंदा है, नबी की इमामत जिंदा है, नबी की क़यादत जिंदा है, नबी की बसीरत जिंदा है, नबी की बसीरत जिंदा है, नबी की बसीरत जिंदा है, नबी की नूरानी सूरत जिंदा है, नबी की पाकीज़ा सीरत जिंदा है, नबी की जुबान जिंदा है, नबी का बयान जिंदा है, नबी का मकान जिंदा है, नबी का ऐलान जिंदा है, नबी का मकाम जिंदा है, नबी का नाम जिंदा है, नबी का काम जिंदा नहीं, जब तक ये सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे। नबी का नाम जिंदा है, नबी का काम जिंदा है, नबी का मकाम जिंदा है, नबी की जुबान जिंदा है, नबी का बयान जिंदा है, और अर्श मुअल्ला से नाजिल होने वाला कुरान जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब क्या जिंदा बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब जिंदा है, ये सब जिंदा रहेंगे। इसलिए नबी का फरमान भी जिंदा है कि एक हदीस महफूज है। 2 लाख हदीसें कितनी किताबों के हवाले दिए जाएं जिससे 2 लाख हदीसों की तादाद पूरी हो जाए। मुस्नद इमाम अहमद की 30,000 रवायात नोट कर लीजिए, 30,000 हो गई। मुस्नद अबू दाऊद तयालिसी हदीस की किताब 70,000 रवायात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। अरे 2 किताबों में 1 लाख हो गई। सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान 2 अल्लाह। किताबों में 1 लाख हदीसें, नबी का फरमान। बड़े बड़े बादशाह हुमायूं, बाबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सुभान अल्लाह, बादशाह सुभान जफर, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े बादशाह, किसी का फरमान इस तरतीब के साथ, इतनी हिफाजत के साथ किताबों में जिंदा है नहीं? जिंदा है। मदीने वाले आका का फरमान जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 किताबों में 1 लाख। कितनी? मुस्नद इमाम अहमद की, मुस्नद इमाम अहमद में 30,000 हदीसें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुस्नद अबू दाऊद तयालिसी हदीस शरीफ की बड़ी मशहूर मारूफ मोतबर पाकीज़ा मुक़द्दस किताब, 70,000 रवायात। 1 लाख हो गई। अल्लाहु अकबर। 1 लाख, हमने 2 लाख कहा ना। तीसरी किताब, 2 किताबों में 1 लाख। रूए जमीन पर एक किताब है बहरुल असानीद। बहरुल असानीद वो किताब है जिसमें 1 लाख रवायात हैं। ये पूरी 2 लाख रवायात हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, तो नबी की तालीमात मुक़द्दसा हासिल करने वाले सहाबा कराम, नबी की सीने अक़दस पर कुरान नाज़िल हुआ। 22 साल 5 महीने 14 दिन में कुरान नाज़िल हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान जिस अल्लाह। कुरान की तिलावत हम नहीं करते हैं, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह 1 दिन में कुरान मजीद मुकम्मल कर लेते थे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रोजे की हालत में दिन में एक कुरान मजीद मुकम्मल करते थे। अल्लाह। तरावी के बाद एक कुरान मजीद मुकम्मल करते थे। सुभान अल्लाह, और सुभान एक अल्लाह। कुरान मजीद बाकायदा तरावी में जो सुनाते थे वो माह रमजान मुकम्मल करते थे। 61 कुरान मजीद माह रमजान में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुकम्मल करते थे। 83,000 शरई मसाइल निकाल कर उम्मत के हवाले कर दिए इमाम आज़म अबू हनीफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनको अल्लाह ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का दीदार नसीब फरमाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। हम क्या जानते हैं अहले बैत रसूल के बारे में? रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, अहले बैत अथहार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, अहले बैत अथहार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, अहले बैत रसूल रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, अस्हाबे नबी रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, अज़वाजुन नबी रज़ी अल्लाहु अन्हुम का अज़वाजुन नबी रज़ी अल्लाहु अन्हुम का अज़वाजुन नबी रज़ी अल्लाहु अन्हुम का कहा तज़किरा करते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नवासे? 5 नवासे। सैयदना हज़रत अली ज़ैनबी रज़ी अल्लाहु सबसे बड़े नवासे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उस्मान रज़ी अल्लाहु दूसरे नवासे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ी अल्लाहु, हज़रत जनाब नवासे रसूल सैयदना हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु, नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु, नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला, नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला, नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला, नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला सैयदना नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 नवासियां, सैयदा बीबी उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा बीबी ज़ैनब बिन्त अली रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 जन्नती शहज़ादे, 3 जन्नती बेटे, 3 जन्नती शहज़ादे, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरे बेटे
बेटे हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे बेटे जनाब हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चार जन्नती बेटियां, बड़ी बेटी सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बेटी बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, तीसरी बेटी बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, चौथी बेटी खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 11 की 11 जन्नती बीवियां, सैयदा अम्मा बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे पहली बीवी, सैयदा अम्मा बीबी सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदा अम्मा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदा अम्मा बीबी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदा अम्मा बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदा अम्मा बीबी ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदा अम्मा बीबी ज़ैनब, सैयदा अम्मा बीबी ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदा अम्मा बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदा अम्मा बीबी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदा अम्मा बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदा अम्मा बीबी जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम और ईमान कबूल करने वाले सबसे पहले सहाबी रसूल, सहाबी मुस्तफ़ा, खुसरे नबी, हमारे नबी के ससुर सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी के दूसरे ससुर दूसरे खलीफा सैयदना हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा दामादे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के शौहर सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा दामाद मुस्तफ़ा दामादे नबी सैयदना हज़रत अली हैदर कर्रार, सैयदना हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साढ़ू हमजुल्फ जनाब हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहाँ तज़किरा करते हैं इन बरगुज़ीदा मुक़द्दस जन्नती हस्तियों का तज़किरा, अल्लाह की दुलारी पसंदीदा हस्तियां, अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के मुक़द्दस बंदे, जिनकी शान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अबू बकर फिल जन्नति व उमर फिल जन्नति व उस्मान फिल जन्नति व अली फिल जन्नति व तलहा फिल जन्नति व ज़ुबैर फिल जन्नत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में हैं, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में हैं, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में हैं, हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में हैं, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में हैं, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में हैं। ये हमारे आका का फरमाने पाक। बेशक सुभान अल्लाह। सहाबाए कराम की शान में अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, ये सब के सब हिदायत याफ्ता हैं, उलाइका हुमुल फाइजून, ये सब के सब कामयाब हैं, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये सब के सब फलाह दारैन हासिल कर चुके, ये सब फलाह याफ्ता हैं। बेशक उलाइका हुमुस सादिकून, ये सब के सब सच्चे हैं। रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह इनसे राजी हो चुका, वो अल्लाह से राजी हो चुके। अल्लाह का इन पर फज़ल मिनल्लाहि व निअमा, अल्लाह का इन पर इनाम है, अल्लाह का इन पर फज़ल है। उन सहाबाए कराम के मुतालिक क्या जानते हैं? कितने लोगों को सहाबाए कराम के नाम याद है? 10 सहाबाए कराम के नाम नहीं मालूम। मैदान बद्र में 14 सहाबाए कराम शहीद हुए, मैदान उहद में 70 सहाबाए कराम शहीद हुए। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, कहाँ शहादाए कराम का हम तज़किरा करते हैं? शहादाए करबला रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का तज़किरा हमें आपको बार बार करना चाहिए। शहादाए बद्र उहद का तज़किरा हमें और आपको बार बार करना चाहिए। तारीख़ इस्लाम का मुताला हमें बार बार करना चाहिए। नबी के दुलारे सहाबा हैं, किताबें छोड़ देंगे कुछ मालूम नहीं होगा। 4 अरब 90 करोड़ आदमी गूगल इस्तेमाल कर रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में पॉपुलेशन आबादी 8 अरब से जायद है, 8 अरब से जायद। 4 अरब 90 करोड़ आदमी गूगल का इस्तेमाल कर रहा है। 2 अरब 80 करोड़ आदमी यूट्यूब के ऊपर है। 3 अरब आदमी फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। 3 अरब आदमी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले 2 अरब से जायद लोग हैं। कुरान कितने लोगों के हाथ में? अल्लाहु अकबर। गूगल के ऊपर किताब, आप गूगल लेते हैं, जब गूगल ही से सारी चीजें ले रहे हैं तो गूगल पे किताबें हैं, पढ़िए, गूगल पे किताबें लेके आइए, जीके जनरल नॉलेज मालूमात बढ़ाइए अपनी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, यूलॉजी, साइटोलॉजी, साइकोलॉजी, सारी लॉजीज हैं इसके ऊपर। 14 करोड़ से ज्यादा किताबें हैं गूगल के ऊपर। 14 करोड़ से ज्यादा किताबें गूगल पे हैं खाली। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अमेरिका में है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। उस लाइब्रेरी का नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। उस लाइब्रेरी में 16 करोड़ 20 लाख किताबें, 16 करोड़ 20 लाख किताबें। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में, ब्रिटिश लाइब्रेरी 15 करोड़ किताबों का ज़ख़ीरा है।
हमने कभी नदतुल उलमा की शिबली लाइब्रेरी का चेहरा देखा? हमने नूरुल उलूम बहराइच शरीफ, बहराइच नूरुल उलूम में जाकर कभी वहां लाइब्रेरी का दीदार किया? पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी देखी तो हमारे मुल्क में है, बिहार में, बिहार में। कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी कभी हम गए? रामपुर की रजा लाइब्रेरी कभी हमने देखी? ब्रिटिश लाइब्रेरी कहाँ देखेंगे? किताबों से ताल्लुक नहीं। अल्लाह ने आपको किताब वाला बनाया। आमीन। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं। किताब छोड़ी तो इज्जतें चली गई, किताब छोड़ी तो वकार चला गया, किताब छोड़ी तो इमामत चली गई, किताब छोड़ी तो क़यादत चली गई, और किताब छोड़ी तो आपसी मोहब्बत चली गई। इसलिए किताब, मगर वो इल्म के मोती, किताबें अपने आबा की, आज की सीरत रहमत आलम व इस्लाम मुआशा कॉन्फ्रेंस का पैगाम, हम किताब वाले बन जाएं। इंशाअल्लाह किताब वाले बनेंगे तो ईमानी शबाब वाले बन जाएंगे। इंशाअल्लाह ईमानी शबाब अपने आप से आ जाएगा, इज्जतें अपने आप से आ जाएंगी, वकार और बुलंदी अपने आप से हमको हासिल हो जाएगी, मसाइल अपने आप से हल हो जाएंगे, अल्लाह की तरफ से रहमतें उतरेंगी, अल्लाह की तरफ से नुसरतें आएंगी, फैसले आएंगे। बेशक किताब वाले बन जाएंगे। मगर वो इल्म के मोती, किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती, किताबें अपने आबा की, जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, जिन्हें देखें जो यूरोप में दिल होता है सिपारा। अल्लाह किताब वाला बना दे, अल्लाह किताब वाला बना दे, अल्लाह अखलाक वाला बना दे, अल्लाह किरदार वाला बना दे, अल्लाह वकार वाला बना दे, अल्लाह इबादत वाला बना दे, अल्लाह रियाजत वाला बना दे, अल्लाह तिलावत वाला बना दे, अल्लाह मोहब्बत वाला बना दे, अल्लाह खिदमत वाला बना दे। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं। अल्लाह सहाबा कराम की मोहब्बत नसीब फरमा दे, अल्लाह सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला बुजुर्गान दीन रहीमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बतें नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उलमाए कराम की मोहब्बतें नसीब फरमाए, अल्लाह ताला बीमारियों से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला मरहूमीन और मरहूमात की बख्श जो मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमाए, जो अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, अल्लाह ताला उन तमाम बीमारों को अपने फजलो करम से आक़ाए मदनी अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तफ़ैल में उन तमाम बीमार बंदों और बंदियों को सेहत याबी शिफा याबी के साथ जिंदा सही सलामत उनको उनके घर वापस होना नसीब फरमाए, उनको उनके घर वापस होना नसीब फरमाए। जो घरों में बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको भी शिफाए कामिला नसीब फरमाए। जो बच्चियां और बेटियां शादी के लायक हो चुकी हैं अल्लाह ताला उनके रिश्तों को अपने मोमिन और सालिह और दीनदार बंदों से मंसूब फरमाए, बे औलादों का औलाद नसीब फरमाए। शौहर और बीवी के दरमियान अगर किसी किस्म की ना इत्तिफाकी है तो अल्लाह ताला दोनों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की नसीब फरमाइए, हर तरफ मोहब्बत भाईचारे के पैगाम को आम फरमाइए, मस्जिदों का आबाद फरमा दीजिए, मदारिस की हिफाजत फरमाइए, खानकाहों की हिफाजत फरमाइए, मकातिब की हिफाजत फरमाइए, तालीम गाहों की हिफाजत फरमाइए, कब्रिस्तानों की हिफाजत फरमाइए, दुकानों की हिफाजत फरमाइए, मकानों की हिफाजत फरमाइए, हम सबकी जानों की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह ताला बेरोजगारों को रोजगार नसीब फरमाइए, कर्जदारों के कर्जों की अदायगी की सूरतें पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह ताला आप हम सबको पांचों वक्त का नमाजी बना दीजिए, रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करने वाला बना दीजिए, एक दूसरे की खिदमत करने वाला बना दीजिए, पड़ोसियों को पड़ोसियों से मिला दीजिए, शौहर को बीवी से मिला दीजिए, पिछड़े हुए लोगों को अपने घर वालों से मिला दीजिए। अल्लाह ताला आप हम सबको आफियत की जिंदगी नसीब फरमाइए, ईमान से लबरेज आफियत की जिंदगी नसीब फरमाइए। शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, गुंबद खजरा बेमिसाल, हुजरा आयशा बेमिसाल, गुंबद खजरा बेमिसाल, हुजरा आयशा बेमिसाल, कोहे सफा बेमिसाल, कोहे मरवा बेमिसाल, कोहे सफा बेमिसाल, कोहे मरवा बेमिसाल, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, और कह दीजिए आज का ये जलसा बेमिसाल, आज का ये जलसा बेमिसाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ करा दीजिए, दुआ करा दीजिए।